मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें आज रात सोने नहीं दूंगी। नहीं, तब तक नहीं जब तक तुम अगले कुछ पलों के लिए, अगले कुछ घंटों के लिए, या जब तक भी यह आवश्यक हो, यह संदेश ध्यान से सुन नहीं लेते। क्योंकि इन पलों में मैं समय के पर्दे को हटाने जा रही हूं, तुम्हारे आंसुओं के पीछे छिपे कारण को उजागर करने जा रही हूं, और तुम्हें उस व्यक्ति की सच्चाई बताने जा रही हूं जिससे तुम अतीत में इतनी गहराई से जुड़ी हुई थी, लेकिन जिसने अंत में तुम्हारी आत्मा पर एक ऐसा घाव छोड़ दिया जिसे तुम आज भी महसूस करती हो। हाँ, मैं उसी की बात कर रही हूं। वही चेहरा जो तुम्हारे मन में अभी कौंधा है, वही नाम जो तुम्हारी सांसों में आज भी कभी कभी अटक जाता है, वही व्यक्ति जिसने तुम्हें धोखा दिया। हाँ, उसने तुम्हें अकेला छोड़ दिया, एक तूफानी समुद्र के बीच में एक अकेली नाव की तरह, बिना किसी दिशा के, बिना किसी किनारे के। और तुम मेरे प्यारे बच्चे, तुम खुद को इस्तेमाल किया हुआ, धोखा खाया हुआ और ठगा हुआ महसूस कर रही थी। तुम्हारा दिल एक नाजुक कांच की तरह टूट गया था, जिसके टुकड़े तुम्हारी आत्मा में चुभ रहे थे। तुम उस समय उसके लिए रो रही थी, बिलख रही थी। तुमने कितनी ही रातें, अनगिनत रातें बिना सोए बिताई। तुम्हारी आंखें सुबह सूजी हुई होती थीं, और तुम्हारा तकिया रात में बहाए गए खामोश आंसुओं से नम होता था। लेकिन अब आज रात मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताने जा रही हूं, एक ऐसी सच्चाई प्रकट करने जा रही हूं जिससे तुम अंततः उस बोझ को उतार सकोगी और उस शांति की नींद सो सकोगी जिसकी तुम हकदार हो। मैंने तुम्हारे हर आंसू को देखा है। हाँ, हर एक बूंद को, उन आंसुओं को भी जो तुमने तब बहाए जब तुम्हें लगा कि कोई और नहीं देख रहा था, जब कमरा अंधेरा था और दुनिया सो रही थी। मैंने उन धीमी सिसकियों को सुना है जिन्हें तुम अपने तकिए में दबाने की पूरी कोशिश करती थी, ताकि कोई तुम्हारे दर्द की असली गहराई को ना जान पाए, ताकि तुम्हारी कमजोरी किसी के सामने उजागर ना हो। मैंने देखा कि कैसे तुम घंटों तक छत को घूरती रहती थी, जैसे कि उस खालीपन में उन सवालों के जवाब तलाश रही हो जो कभी नहीं मिले, जो कभी पूछे भी नहीं गए। तुम मुझसे अपने निर्माता से बार बार पूछ रही थी, क्यों? मेरे साथ ही क्यों? जो व्यक्ति मेरी परवाह करने का दावा करता था, जो मेरे साथ भविष्य के सपने देखता था, वो इतनी आसानी से, इतनी बेरहमी से मुंह क्यों मोड़ सकता है? मैंने देखा कि कैसे तुम्हारा दिल शारीरिक रूप से दुख रहा था, जैसे किसी ने तुम्हारी छाती में एक भारी पत्थर रख दिया हो। मैंने देखा कि कैसे तुम्हारे मन में वही बातें, वही यादें, वही पल बार बार एक दुष्ट की तरह घूम रहे थे। सोच रही थी कि तुमने क्या गलत किया। क्या तुम उन्हें जाने से रोकने के लिए और कुछ कर सकती थी? क्या तुम्हें और अधिक प्यार देना चाहिए था, या शायद कम प्यार देना चाहिए था? क्या तुम्हें और अधिक धैर्य रखना चाहिए था, या अपनी सीमाओं को पहले ही स्पष्ट कर देना चाहिए था? यह सवाल तुम्हारे दिमाग में दीमक की तरह लगे हुए थे, तुम्हारी शांति को खा रहे थे। लेकिन आज रात मैं चाहती हूं कि तुम मेरी आवाज सुनो, जो तुम्हारे मन के शोर से भी ऊंची है। मैं चाहती हूं कि तुम इस सच्चाई को अपनी आत्मा में उतरने दो। मेरे बच्चे, तुमने उन्हें खोया नहीं, मैंने उन्हें तुमसे दूर किया। यह सुनने में कठोर लग सकता है, यह तुम्हें भ्रमित कर सकता है, लेकिन इसे समझो। तुम सोचती हो कि उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया, कि उन्होंने तुम्हें अस्वीकार कर दिया, कि तुम उनके लिए काफी नहीं थी। लेकिन सच तो यह है मेरे बच्चे कि मैंने तुम्हें बचाया। तुमने उनके जाने को अपनी कीमत में कमी समझा, लेकिन मैंने इसे तुम्हारी सुरक्षा समझा, जिसे तुमने एक गहरा, कभी ना भरने वाला जख्म समझा। वो असल में तुम्हारे ठीक होने की, तुम्हारी मुक्ति की और तुम्हारे असली स्वरूप में वापस आने की शुरुआत थी। मैंने उन्हें जाने दिया, और यह इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम्हें दर्द हो। मेरे बच्चे, तुम्हारा दर्द मुझे तुमसे ज्यादा महसूस होता है। मैंने उन्हें इसलिए जाने दिया क्योंकि मैं जानती थी कि उनके दिल में क्या छिपा है। मैंने उनके विचारों की गहराइयों को देखा, उनके इरादों के असली रंग को पहचाना। मैंने वो बातें देखी जो तुम अपनी मासूमियत और अपने प्यार में अंधी होकर नहीं देख सकती थी। मैंने वह सच्चाइयां देखी जिन पर अगर मैं तुम्हें उस समय बता भी देती तो तुम शायद यकीन नहीं करती। तुम शायद मुझसे ही बहस करती, उनका पक्ष लेती। तुम मुझसे कह रही थी, हे ईश्वर, इस रिश्ते को आशीर्वाद दो। तुम मुझसे उस चीज को आशीर्वाद देने के लिए कह रही थी जो मैंने नहीं बनाई थी, जिसकी नींव सच्चाई और पवित्रता पर नहीं रखी गई थी। तुम मुझसे कह रही थी, हे ईश्वर, उसे रोको, उसे जाने मत दो। तुम मुझसे उसे रोकने के लिए कह रही थी, जिसे मैं तुम्हारे जीवन से निकालने की, तुम्हें मुक्त कराने की कोशिश कर रही थी। मेरे प्यारे बच्चे, इस बात को हमेशा याद रखना, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए तुमसे कभी कुछ नहीं लेती। मैं जो हानिकारक है, जो जहरीला है, जो तुम्हारी आत्मा को धीरे धीरे मार रहा है, उसे हटा देती हूं, ताकि मैं तुम्हें वह दे सकूं
जो पवित्र, सच्चा और जीवन देने वाला है। मैं तुम्हारे जीवन से लोगों को तब तक नहीं जाने देती जब तक कि उन्हें पकड़े रहना तुम्हें उन्हें खोने से ज्यादा ना तोड़ दे, तुम्हें तुम्हारी नियति से दूर ना कर दे। जिसे मसीह कर रहे थे, व्यक्ति के लिए तुम रोई थी, जिसका नाम आज भी कभी कभी एक अनचाहे मेहमान की तरह तुम्हारे विचारों में बस जाता है। वह तुम्हें उस तरह प्यार करने के काबिल नहीं था। इस दाती गादेस कम था। मैंने तुम्हें प्यार पाने के लिए बनाया था। उनकी क्षमता तुम्हारे लिए मेरे द्वारा निर्धारित मानक से बहुत कम थी। उनके शब्द मीठे हो सकते थे, शहद की तरह, लेकिन उनकी वफादारी उथली थी, एक सूखे हुए तालाब की तरह जिसमें कोई गहराई नहीं थी। उनकी मुस्कान तुम निहत्था कर सकती थी, तुम्हें यह विश्वास दिला सकती थी कि सब कुछ ठीक है, लेकिन उनके इरादे हमेशा बनते हुए थे। उनका एक हिस्सा तुम्हारे साथ था, लेकिन दूसरा हिस्सा हमेशा दुनिया की ओर, अपनी स्वार्थ की ओर, अपनी अधूरी इच्छाओं की ओर भाग रहा था। तुम्हें उनके वादे याद है ना? वो शब्द जो उन्होंने तुमसे कहे थे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम मेरे लिए सब कुछ हो, मैं तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचाऊंगा। तुम्हें यह वादे सोने की तरह कीमती लगते थे, लेकिन मैंने वह पल देखे हैं जब वो वादे उनके लिए सिर्फ खोखले शब्द थे। तुम्हारे दिए हुए महत्व के बिना वे बस वही कह रहे थे जो उन्हें पता था कि तुम सुनना चाहती हो। तुम्हें वह पल याद है जब उन्होंने तुमसे कहा था कि वे तुम्हारे साथ रहेंगे हर सुख दुख में। मैंने उस समय भी देखा जब उनका दिल कहीं और था, जब वे तुम्हारे साथ होते हुए भी किसी और के बारे में सोच रहे थे या किसी और अवसर की तलाश में थे। तुम्हें वह पल याद है जब वे तुम्हारे साथ हंसे थे, भविष्य की योजनाएं बनाई थीं और तुम्हें ऐसे देखा था जैसे तुम उनकी पूरी दुनिया हो। लेकिन मैंने यह भी देखा कि जब उन्हें लगता था कि तुम नहीं देख रही हो तो उनकी नजरें कितनी आसानी से भटक जाती थीं। मैंने देखा कि कैसे उन्होंने तुम्हारी कीमत सिर्फ इस बात से आंकी कि तुम उन्हें क्या दे सकती हो। तुम्हारा समय, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा समर्थन। उन्होंने तुम्हारी कीमत इस बात से नहीं आंकी कि तुम असल में कौन हो, तुम्हारी आत्मा कितनी खूबसूरत है, तुम्हारा दिल कितना शुद्ध है। तुमने अपना दिल पूरी पवित्रता और मासूमियत से दिया, एक खुले खजाने की तरह, और उन्होंने इसे लापरवाही से संभाला जैसे यह कोई सस्ती चीज हो। तुमने उन्हें तुरंत माफ कर दिया, हर बार तब भी जब जख्म बिल्कुल ताजे थे और खून बह रहा था। तुमने उनकी कमियों को, उनकी गलतियों को नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि तुम्हें उम्मीद थी कि वे भी तुम्हारे लिए ऐसा ही करेंगे। तुमने सोचा कि तुम्हारा प्यार उन्हें बदल देगा, उन्हें बेहतर बना देगा, लेकिन तुम्हें संजोने के बजाय, तुम्हें अपनी सबसे बड़ी दौलत समझने के बजाय उन्होंने तुम्हें हल्के में लिया। तुम्हारे दिल की रक्षा करने के बजाय, उसे अपने प्यार की गर्मी में सुरक्षित रखने के बजाय, उन्होंने उसे अपनी अनुपस्थिति की, अपनी उदासीनता की ठंडक में खुला छोड़ दिया। और हां मेरे बच्चे, मैंने वह दिन भी देखा, वह पल भी देखा जब उन्होंने तुम्हें धोखा दिया। यह सिर्फ एक घटना नहीं थी, यह एक प्रक्रिया थी जो बहुत पहले शुरू हो चुकी थी। तुम्हें लगा था कि तुम एक टीम के रूप में साथ खड़े हो, लेकिन वे अपने मन में पहले ही बहुत दूर जा चुके थे। तुम्हें लगा था कि तुम्हारा रिश्ता अटूट है, एक मजबूत रस्सी की तरह, लेकिन उन्होंने अपनी पकड़ बहुत पहले ही ढीली कर दी थी। तुम्हें लगा था कि उनके शब्द सच हैं, बाइबल की तरह पवित्र, लेकिन मैंने उनके लहजे में, उनकी आंखों में, उनके हर कार्य में छिपे झूठ को देखा। तुम्हें लगता था कि उनका दिल पूरी तरह से तुम्हारे लिए है, लेकिन मैं जानती थी कि उनका दिल तुम्हारे और दुनिया के बीच, तुम्हारी पवित्रता और अपनी वासनाओं के बीच, तुम्हारी वफादारी और अपने स्वार्थ के बीच बुरी तरह बंटा हुआ था। जब वह पल आया और वे चले गए तो तुम्हें लगा कि तुमने सब कुछ खो दिया है। तुम्हें लगा कि तुम्हारी दुनिया उजड़ गई है, कि सूरज अब कभी नहीं उगेगा। लेकिन मेरे बच्चे, सच सुनो, तुमने सब कुछ नहीं खोया। तुमने वो खो दिया जो तुम्हें मेरे पास, तुम्हारे लिए जो कुछ भी था उसे रोक रहा था। तुमने एक बोझ खो दिया जिसे तुम आशीर्वाद समझ रही थी। तुमने एक जंजीर खो दी जिसे तुम सुरक्षा का धागा मान रही थी। तुम्हें लगा कि दरवाजा इसलिए बंद हो गया क्योंकि तुम काफी नहीं थे, क्योंकि तुम में कोई कमी थी। लेकिन नहीं, दरवाजा इसलिए बंद हो गया क्योंकि तुम उनके लिए बहुत ज्यादा थे। तुम्हारा प्यार, तुम्हारी वफादारी, तुम्हारी गहराई, उनके छोटे से दिल और उनकी सीमित दृष्टि के लिए बहुत ज्यादा थी। तुम उस मंजिल के लिए बनी थी जहां वे जाने को तैयार नहीं थे, या शायद जा ही नहीं सकते थे। मैंने तुम्हें गहरे प्यार, सच्ची वफादारी और एक ऊंचे आह्वान के लिए बनाया था, एक ऐसे उद्देश्य के लिए जो उनकी समझ और उनकी क्षमता से कहीं ज्यादा था। वे तुम्हें उस ऊंचाई तक साथ नहीं ले जा सकते थे जहां मैं तुम्हें ले जाना चाहता हूं। वे तुम्हारे पंखों पर बोझ बन जाते। तुमने खुद को बहुत देर तक दोषी ठहराया है।
तुमने अपने दिल में हजारों बार कहा है, काश मैं बेहतर होता, काश मैंने ज्यादा दिया होता, काश मैंने कम उम्मीद की होती, काश मैं ज्यादा सुंदर होता, ज्यादा सफल होता, ज्यादा समझदार होता, काश मैंने उस दिन वो बात ना कही होती, काश मैंने उनकी उस गलती को माफ ना किया होता। तुमने सोचा शायद अगर मैंने कुछ अलग किया होता तो वे रुक जाते, लेकिन मैं आज रात तुमसे कहती हूं पूरी निश्चितता के साथ, तुम कुछ भी नहीं कर सकती थी जो उन्हें रुकने पर मजबूर कर सके, क्योंकि मैंने पहले ही उनके जाने का आदेश दे दिया था। तुम्हारे जीवन में उनके अध्याय का अंत हो गया था और मैं तुम्हें उसी पन्ने को बार बार पढ़ने की इजाजत नहीं दे सकती थी, जबकि तुम्हारी कहानी का बाकी हिस्सा, सबसे खूबसूरत हिस्सा लिखे जाने का इंतजार कर रहा था। हाँ, मैंने तुम्हारी वह प्रार्थनाएं भी सुनी जो मुझसे उन्हें वापस लाने के लिए कह रही थी।